हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का फाइनली जो है कि फिजिकल आपका जल्दी होने वाला है। फिजिकल में क्या क्या जो है कि आपका होता है, फिजिकल की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। फिजिकल में आपका जो है कि कितना हाइट नापा जाता है, सीना कितना होना चाहिए ताकि आपका जो है कि आप सीना में नहीं छट पाएँ। दौड़ आपका जो है कि कितना होना चाहिए, कंप्लीट कितने मिनट में करना होगा ताकि आपको जो है कि पहले से सभी चीज़ें पता रहेगा, तो आप जो है कि अच्छे तरीके से बीट कर पाएंगे। आपका वजन कितना होना चाहिए, लंबी कूद ऊंची कूद होती है या नहीं, ये चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं एसएससी जीडी से रिलेटेड एग्जाम आंसर की रिजल्ट जो भी अपडेट हो आपसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं कि आपको जो है कि फिजिकल में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है। एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है आंसर की, रिवाइज आंसर की होने के बाद। देखिए, इसके बाद आपको जो है कि कट ऑफ एंड सारी चीज़ों से बीट करने के बाद आपको जो है कि एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है फिजिकल के लिए। ठीक है, फिजिकल के लिए आपको जो है कि तैयार करना पड़ता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बताया जाता है एडमिट कार्ड पर आपको जो है कि लेकर जाना होता है, क्योंकि गेट पर आपको जो है कि एंट्री होने से पहले आपका जो है कि डॉक्यूमेंट ही चेक होता है। तो फाइनली मैं आपको बता दूंगा जब आपका फिजिकल एडमिट कार्ड जारी होगा। तो देखिए, एंट्री होने के बाद सबसे पहले आपका जो है कि हाइट नापा जाता है। हाइट कुछ इस प्रकार आपका जो है कि नापा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है कि लगा रहेगा और आपका जो है कि लंबाई नापी जाएगी। लेडीज़ हो या जेंट्स किसी का भी जो आएंगे उनका जो है कि नाप कर धीरे धीरे सभी का जो है कि हटा दिया जाएगा। तो देखिए, पारी पारी एक एक कैंडिडेट का नापा जाएगा। यदि आप मेल हैं तो मेल कैंडिडेट का जो है कि 170 सेंटीमीटर जो है कि लंबाई होनी चाहिए, तभी एसएससी जीडी में आप जो है कि सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि आप फीमेल हैं, लंबाई की बात करता हूं, तो फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपके जो है कि लंबाई होनी चाहिए, तभी जो है कि इस लंबाई वाले जो प्रोसेस हैं इसमें आप पास हो पाएंगे। यदि आपकी कम होती है लंबाई तो आप जो है कि छट सकते हैं। इसके बाद लंबाई होने के बाद आपका जो कि प्रोसेस होता है, सीना नापे जाता है। सीना नापा जाता है। देखिए, मेल कैंडिडेट का सीना नापा जाता है, फीमेल कैंडिडेट का सीना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मेल कैंडिडेट का सीना कितना होना चाहिए, मिनिमम बात करूं तो मेल कैंडिडेट का 80 से प्लस ही होना चाहिए। ये मिनिमम है, मिनिमम 80 है और प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 80 प्लस ही होना चाहिए। फिर फुलाने पर आपका जो कि प्लस आपका जो कि 5 प्लस ही होना चाहिए फूलने के बाद। जैसे आपका जो कि फूल रहा है तो 85 आ रहा है और बिना फूले ही आपका 80 है तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया सीना की। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, ये प्रोसेस होने के बाद आपको जो है कि रनिंग कराने के लिए चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। चेस्ट नंबर पहनकर आप जो है कि रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब वो वहाँ के फिजिकल लेने वाले ट्रेनर आते हैं, आपका जो कि फिजिकल लेते हैं, वो आपको चेस्ट नंबर दे देंगे। कुछ इस प्रकार जो है कि सभी कैंडिडेट को बारीकी से चेस्ट नंबर दे देंगे। ये तो आर्मी का है रनिंग, मैंने आपको समझाने के लिए लिया हूँ। और जो है कि एसएससी जीडी में जो होता है चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, चेस्ट नंबर पहना दिया जाता है। चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 8 80 90 ऐसे आप जो है कि प्रोसेस जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। प्रोसेस क्योंकि 5 किलोमीटर रनिंग कराया जाता है, क्योंकि ये एक भी कैंडिडेट मिस हो जाए तो वहाँ के जो है कि जितने भी फिजिकल लेने वाले लोग होते हैं उन पर जो है कि कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए चेस्ट नंबर दे दिया जाता है कि उनको जो है कि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आर्मी के हैं तो 1600 मीटर ग्राउंड में ही दौड़ लेते हैं, लेकिन जो है कि सीआरपीएफ के एसएससी जीडी में रनिंग होती है तो आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो कितना रनिंग करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, ढेर सारे। ठीक है, तो आपको रोड पर दौड़ाया जाता है। कुछ इस प्रकार आपका जो कि रोड होगा पीछ, जैसे कि आप देखे होंगे हाईवे का जो रोड होता है उस प्रकार रोड पर आपको दौड़ाया जाता है। 5 किलोमीटर रनिंग दौड़ कराने के बाद आपको जो है कि फाइनली आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में पूरा करना होता है। तो पहले ही आप जो है कि 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा ही दौड़िए, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़िए, टाइमर लगा लीजिए कितना मिनट में कितना आप जो है कि प्रोसेस कर ले रहे हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ रनिंग की, तो फीमेल कैंडिडेट को करीबन 1600 मीटर रनिंग कराया जाता है। जैसे आर्मी का होता है बस वैसे ही 1600 मीटर रनिंग कराकर उनको जो है कि सेलेक्ट कर लिया जाता है। उनकी टाइमिंग की बात करूँ तो 8 मिनट या 8.5 मिनट के आसपास यदि आप आ जाते हैं 1600 मीटर रनिंग करके तो आपको जो है कि सेलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ रनिंग की बात। अब जो रनिंग हो जाता है आपको फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, ये बस इतना ही होता है। लंबी कूद ऊंची कूद इसमें कोई मायने नहीं रखती, इसमें नहीं होता है। और न कि आपका वजन कोई मायने रखता है। वजन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम हिलते डुलते, मतलब वजन कुछ अच्छा खासा होना चाहिए। यदि आपकी लंबाई 170 है तो आपका 60 65 आपका जो है कि वजन होना चाहिए। यदि लेडीज़ की बात करूं तो आपका भी 45-50 के आसपास होना चाहिए, तभी जो है कि हेल्थी अब होना चाहिए। यह नहीं कि 1600 मीटर दौड़े और गिर पड़ गए तो प्रोसेस दिक्कत होता है, आप ही को जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो वजन का मायने रखता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ नोटिफिकेशन में दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।